India, China, your visa not acceptable. चीन को लेकर एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चीन वो देश है जिसकी सोच और नीति कभी बदल नहीं सकती। कि जो अरुणाचल प्रदेश में जन्मी, जिसकी आइडेंटिटी ये है कि वो इंडियन है, उसे सिर्फ इसलिए जलील होना पड़ रहा है क्योंकि चीन ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। हाँ, हो सकता है कि वो मौके की नजाकत को देखते हुए कुछ पल के लिए खुद को बदलने का ढोंग जरूर करे। भारत ने उसके बयान का खंडन किया है। विपक्ष द्वारा सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो वाकई में अरुणाचल प्रदेश की क्या वास्तविक स्थिति है? Indian national from Arunachal Pradesh was detained for nearly 18 hours by the Chinese immigration authorities at Shanghai's Pudong International Airport on November 21st. भारत की एक बेटी को 18 घंटे रोकना सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक संकेत था, एक ऐसा संकेत जो बता रहा है कि चीन कुछ बड़ा खेल रहा है और दुनिया को शायद अभी पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन भारत समझ चुका है कि यह सिर्फ एक ट्रैवल इश्यू नहीं था। इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनको रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनके इंडियन पासपोर्ट था, बिकॉज कि उनकी जो बर्थ प्लेस थी दैट वाज अरुणाचल प्रदेश। इसका जवाब सीधा है, चीन की नींव हिल चुकी है, उसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे टूट रही है। महिला का आरोप है कि चीन में उसे सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। शंघाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 18 घंटे तक उसे अवैध हिरासत में रखा। इतना ही नहीं, उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। एक बार फिर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तुम नागरिक तो चीन के हो, लेकिन भारत का ये जो पासपोर्ट लेकर घूम रही हो, ये वैलिड नहीं है। वो लड़की जो अरुणाचल प्रदेश में जन्मी, जिसकी आइडेंटिटी ये है कि वो इंडियन है, उसे सिर्फ इसलिए जलील होना पड़ रहा है क्योंकि चीन ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। अब जमीन का ये जो विवाद है, ये है तो पुराना, लेकिन आज इस बात को लेकर चर्चा इसलिए हो गई क्योंकि जो महिला हैं, उन्होंने खुद ही इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। 21 नवंबर को जब वो लंदन से जापान जा रही थी, तब चीन के एक एयरपोर्ट पर उसे 3 घंटे का जो है वो स्टे लेना था। बाईपास होते हुए उसकी प्लेन जो है वो जाने वाली थी। ये जो चीन का एयरपोर्ट है, संघाई पुडोंग, मुझे लगता है मैं गलत प्रोनाउंस भी कर सकती हूँ, ये नाम थोड़ा अजीब सा है। उस एयरपोर्ट पर उसे 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। ये कहा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश की नागरिक तो है, अरुणाचल प्रदेश में जन्मी तो है, लेकिन अभी वो ब्रिटेन में रहती है। और जब लंदन से वो जापान में जा रही थी, तब संघाई जो एयरपोर्ट है, वहां पर 3 घंटे का जो उसका स्टॉप था, उसी 3 घंटे में वहां चीन का एक चीनी इमिग्रेशन अधिकारी आता है और उसके पासपोर्ट को अवैध बता देता है और उसको चीनी नागरिक बताता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन के भूभाग का हिस्सा बताता है। ये कहता है अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और तुम चीनी हो, इस तरीके की बात उससे कहता है। और ये सारी चीजें ये महिला खुद ही अपने ट्विटर हैंडल से बता रही है। एक खातून जिनका ताल्लुक अरुणाचल प्रदेश से था, वो चाइना गई और उनको वहाँ पे चाइनीज अथॉरिटीज ने शंघाई में रोक लिया और 18 घंटे, इससे ज्यादा कहा जाता है कि उनको वो रोका गया। और वो आई थिंक लंदन से जापान जा रही थी और रास्ते में उन्होंने ट्रांजिट स्टॉप लिया शंघाई में और इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनको रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनके इंडियन पासपोर्ट था, बिकॉज कि उनकी जो बर्थ प्लेस थी दैट वाज अरुणाचल प्रदेश। नंबर का वाकया, इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। इंडियन समझते हैं कि ये अगर हम आज सख्त एक्शन नहीं लेते या आज ये चीजें, इंडिया समझता है आज अगर टफ टाइम देंगे हम इन चाइनीज को, तो तब जाके हम अपने मसले हल करवाएंगे। आहिस्ता 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 एक टफ लाइन लें। That's what I presume, that's what I see, that's what I realize. मुझे एटलीस्ट इसमें लगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली मसला है क्या ये इंडिया और इन दोनों चाइना का। देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कोर डिसएग्रीमेंट है दोनों मुल्कों का, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हिस्ट्री का इशू है, बॉर्डर का इशू है, एथनिसिटी के इशू है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। इंडिया की पोजीशन क्या है जो कोर डिसएग्रीमेंट है? इंडिया कहता है जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंटेग्रेट एंड सॉवरन पार्ट है इंडिया का, और वो कहते हैं ये 1947 में हमारे साथ ये हमारा हिस्सा बना।
ठीक है जी। और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी थी 1947 में एंड फुल स्टेट बन गई 1987 में। और वो कहते हैं जी यहाँ पे जो बॉर्डर है ये मैकमोहन लाइन जो है 1914 के मुताबिक है अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, या मैकमोहन लाइन जो है वो उसको देखकर ये फैसला किया जा रहा है। देन व्हाई ऑन अर्थ जो है वो चाइनीज इसको नहीं मानते? दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सारी बातें परेशान होंगे कि ये मैकमोहन लाइन क्या है, ठीक है जी। ये बाउंड्री है जो कि ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उस वक्त ड्रॉ की थी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत के बीच में। 1100 किलोमीटर का है और बॉर्डर है जिसमें चाइना का जो तिब्बत का इलाका है और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इलाका है। और ये सर हेनरी मैकमोहन जो थे जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे उस वक्त ब्रिटिश इंडिया को उन्होंने किया। तो ये इसको ये ध्यान में रखें। सो इसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना इन्वॉल्व है, तिब्बत इन्वॉल्व है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त की इन्वॉल्व थी और ब्रिटिश इंडिया और ये सारा मतलब ये जस्ट इस चीज में तो इसको थोड़ा सा ये सेंस में ये समझे। तो ये इनके बेसिकली कोर अब चाइनीज आपको पता है वो क्या करते हैं, उनका मॉडल क्या है? उनका मॉडल ये है कि कीप क्लेमिंग बट कीप मूविंग। चाइना का क्लेम क्या है कि जी जो एंटायर अरुणाचल प्रदेश है वो इसकी टेरिटरी है, तकरीबन ऑलमोस्ट इतना ही ये इनका क्लेम है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी जो साउथ जो रीजन है साउथ तिब्बत का जंगान वो भी हमारा है। चाइना कहता है जी मैकमोहन लाइन जो है वो इलीगल है। वो कहते हैं तिब्बत के पास ये राइट ही नहीं है क्योंकि तिब्बत हमारे अंडर। सो ये चीजें जो है वो दैट इज देयर। और इंडिया क्या कहता है? वो कहता है जी अरुणाचल प्रदेश जो है ना ये सेटल्ड टेरिटरी है। चाइना कहता है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये डिस्प्यूट की भी एक वो है जैसे मैंने कहा ना कि एक हिस्ट्री है। बैक इन 1914 में एक शिमला कन्वेंशन हुआ था जिसमें ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने एक मनमोहन लाइन ड्रॉ की। चाइना ने साइन नहीं की उस एग्रीमेंट में। इंडिया कहता है कि ये एक लीगल बाउंड्री है, चाइना नहीं मानता। फिर चाइनीज 1949 के बाद जब चाइनीज कम्युनिस्ट चाइना आया तो उसने सॉवरेनिटी जब की असर्ट की और तिब्बत एंड उसके जो क्लेम थे तो उसमें ये चीज आ गई। उसने कहा तिब्बत के साथ तो हम है ही, हमारा एग्रीमेंट है, तिब्बत नहीं हमारे से एग्रीमेंट करे। तो फिर जो 62 की इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई जो बड़ी जंग हुई थी ये भी अरुणाचल प्रदेश में हुई। सारी बातें बड़ा इसका इलाका था। चाइना ने बहुत सारी जो टेरिटरी है कैप्चर की, फिर विड्रॉ किया उससे, सीज फायर हुआ। चाइना ने बहुत सारे इलाके को वो किया, क्लेम किया लेकिन ऑक्युपाई नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि चाइना को क्या मसला क्या है अरुणाचल प्रदेश में? दोस्तों साथियों, चालबाज चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जिन भी देशों से उसकी सीमा लगती है उस हर देश से उसका सीमा विवाद चल रहा है। इस कड़ी में उसने ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय महिला को अपने हवाई अड्डे पर रोक लिया और उससे पूछताछ की। ये महिला भारत के अरुणाचल प्रदेश की थी जिसे चीन अपना इलाका बताता है और उस महिला के पासपोर्ट को अवैध बताकर उसे हवाई अड्डे पर रोक लिया। यह खबर सामने आने पर भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया और चाइना को ऐसी हरकतों करने से बाज आने की चेतावनी दी। भारत ने कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का है और भारत का रहेगा और चाइना को अपने विस्तारवादी सोच को बदलना होगा और दिन में सपने देखना बंद करना होगा।